वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 मज़ेदार इलेक्शन और खट्टा मीठा इलेक्शन है ये, क्योंकि कुछ कैंपेन्स जो हैं वो खुले मैदानों में हो रही है और कुछ कैंपेन्स जो हैं वो मजबूरन बंद कमरों के अंदर हो रही हैं। इस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, अब एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर के ऊपर NA 130 में नवाज शरीफ साहब का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगी। वो हिरासत में हैं, कई अदद उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई हैं 9 मई के हवाले से, और उसके अंदर एक जो है FIR के तहत उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके देवर हैं साजिद नबी मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आपने हमारे से बात की। उनकी जो चचा की बेटी हैं आमना जंजुआ साहिबा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्यों साजिद साहब, अब तो 8 महीने हो गए हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा सलाखों के पीछे हैं, केस आगे बढ़ नहीं रहा। तो पहले तो ये बता दीजिए मुख्तसर सा कि इस वक्त केस कहाँ है यास्मीन राशिद साहिबा का, और यास्मीन अदालतों में क्या डॉक्टर साहब का जो भी केस है वो उनके मियाँ राशिद नबी मलिक लड़ रहे हैं। वो हर रोज़ जब भी ATC में उनको बुलाया जाता है वो जाते हैं, जिस जगह भी उनको पेश किया जाता है वो जाते हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमारे जो लॉयर्स हैं वो भी उस सारे केस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं होता। वो मेरा ख्याल एक उन्होंने आने जाने का तरीका ढूंढा हुआ है कि वहाँ से गाड़ी में बिठा के ले आए, यहाँ से गाड़ी में बिठा के ले गए। तो सुस्त रवि का शिकार है, और सुस्त रवि, टोटल सुस्त रवि। जी आमना जंजुआ साहिबा, बेल आपको क्यों नहीं दे रही? आप लोग तो इलेक्शंस में उतर आए हैं। पहले 2018 में मैं इसी इलाके में आई थी और यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं भरपूर कैंपेन कर रही थी, मगर आज जो है सुनसान सा ये इलाका है, सुनसान सी ये गलियां हैं, क्योंकि वो कैंपेन जो है अपनी नहीं जारी उन्होंने रखी हुई। तो क्यों नहीं बेल दी जा रही? इलेक्शन सर पे है, क्या ये प्ली नहीं ली गई? ये तो आप हालात तो खुद आपके सामने मेरा बच्चा सारा, लेकिन इसी वजह से आस्ता आस्ता करके स्लो प्रोसीजर को बहुत स्लो कर दिया है, बहुत ज़्यादा। कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कि जितना अंदर ही रहे तो बेहतर है। तो देखें क्या बनता है, अल्लाह करे इंशाल्लाह। हमारी तो आपा ने तो 1-2 दिन पहले भी कहा जी मुझे 3 दिन के लिए दे दें बेल, उसके बाद मुझे वापस ले आइएगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन तो अच्छा बिल्कुल जज के सामने का जाने दें, मुझे 3 दिन के लिए दे दें, फिर मैं वापस आ जाऊंगी, मुझे अंदर कर लें। जज साहब का क्या जवाब था? उन्होंने कहा था मैं सोच के बताऊंगा। अच्छा, कोई जवाब नहीं अच्छा, दिया जी। कितना मुश्किल रहा है ये कैंपेन करना? 2018 में तो डोर टू डोर कैंपेन भी की थी यास्मीन राशिद साहिबा ने, इस बार कितना मुश्किल रहा है? खासा मुश्किल, काफी मुश्किल है अब तो। इसमें लोगों को वो अवेलेबिलिटी नहीं है उन चीज़ों की, उन अपॉर्चुनिटीज़ की, उन हालात की जो पहले थी। 4 बंदे बाहर निकलते हैं, 3 बाहर निकलते हैं, सुबह को उनको पहचान कर ली जाती है, शाम को उनके दरवाजे खटखटाए जाते हैं, उनको कहा जाता है। इलाके की पुलिस जो है वो टोटल फिरौनियत पे उतरी हुई है। whatever they want they do it, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और हमारा तो सिर्फ यही है कि तो फिर आप कैसे कर रहे हैं कैंपेन? जी, एक कैंपेन को हम कोशिश कर रहे हैं इसको ऑर्गेनाइज इस तरीके से करें कि इसमें डॉक्टर साहब का मैसेज हमने प्रिंट करवाए हुए हैं, वो हम पोस्ट पैम्फलेट्स की शेप में देते हैं। ये मेरा ख्याल है दिस इज द मैसेज, ये जो मैसेज है ये डॉक्टर साहब का आपने प्रिंट करा के जेल से उन्होंने दिया, और पैम्फलेट जो है आप वो हमने तकसीम कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिए हैं। उसमें लोगों को ये बताने की कोशिश कीजिए कि डॉक्टर साहब आपके हर इलेक्शन में आपके घर पे खुद आती थी। इस इलेक्शन में इन्होंने उनका वो भी आना बंद कर दिया जी। तो पोस्टर्स क्यों नहीं नजर आ रहे हैं आमना साहिबा? पूरे लाहौर लगाने नहीं देते, उतार देते, हम लगाते हैं, सुबह उतर जाते हैं। नहीं, कौन उतारता है? ये तो वो आप रात को पता भी नहीं लगता कौन ले गया वो। कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो तो ये कर नहीं सकता। अच्छा, तो अब कोई जलसे जुलूस आपने कोई कॉर्नर मीटिंग्स की है? कोई इजाजत ही नहीं है।
इजाज़त से क्या मुराद है? कोई जलसे की इजाजत नहीं है किसी को। आप जलसे के लिए अप्लाई करते हैं कि जी हमें जलसे के करने की इजाज़त दी देते जाए? नहीं है, ये जलसे के आपने लिए किया अप्लाई? जी, हमारे लोगों ने किया है अप्लाई, उनको नहीं मिली। ये एक ऑटोमेटिक इजाजत नहीं देते। अच्छा, ये अगर कोई हमारा कैंडिडेट मसलन दूसरे प्रोविंशियल कैंडिडेट्स हैं, वो अगर निकल भी जाते हैं तो उनके साथ जो बंदे हैं शाम को वो सब भुगतने वाली स्टेज पे आ जाते हैं। आमना साहिबा, कुछ आप कहना चाहेंगी कि अगर यास्मीन राशिद साहिबा अगर होती तो क्या पैगाम देती, ताकि हमने बाकी भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनसे बात की या उनके जलसे दिखाए, तो यास्मीन राशिद साहिबा चूँकि जेल में हैं, उनसे बात नहीं हम कर सकते, तो आप ही उनका पैगाम जो है इधर दे दीजिए। बस जी, ये आप यही पैगाम है कि आपा अंदर हैं, खान साहब भी अंदर हैं, काफ़ी हमारे सीनियर्स जो हैं वो अंदर हैं, लेकिन ये है कि वोट तो हर सूरत इसी सूरत निकलें बाय, और आपा को भी वोट दें, सारे जितने पीटीआई के आज़ाद खड़े हुए हैं उन सबको वोट दें। प्रॉब्लम तो होगी हमें थोड़ी बहुत, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आसानियाँ पैदा करेगा जी। यास्मीन का तो एक कहना ही बड़ा बड़ा है कि मुझे 3 दिन दे दे दे, दें। जमानत जब्त करा दूंगी। मगर ऐसा अभी उनको 3 दिन मिले नहीं हैं। मिले नहीं ना, मिलेंगे। विश यू ऑल्सो द बेस्ट ऑफ लक Thank you फॉर very दिस much. इलेक्शन। तो नाजरीन, आपने देखा कि लाहौर के अंदर जो इलेक्शंस है वो हर पार्टी कैसे लड़ रही है। यहाँ पे NA 130 से हमने आपको दिखाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ और फिर PTI की यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, कैसे उनको मुश्किलात का सामना है, कैसे उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो उनके बिहाफ के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये माहौल है इस वक्त NA 130 का।